हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होता है, किस तरह से वो बिहेव करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट चल रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही हम जो कंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है फिज़िक्स विद सलमान सर। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जितने लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ वो आपको सब समझ में आ रहे होंगे। हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पढ़ते रहिए इसी तरह से, मेरी वीडियोस से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बोर्ड एग्ज़ाम में भी और जो नीट या जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, पढ़ रखा है आप सब लोगों ने। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो क्या करते हैं बताइए। तो कंडक्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं या चार्ज पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो जाती है, करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। दीज आर द कंडक्टर्स। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोगों को पढ़नी है। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये देखो आप। प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है। देखो कैसे होती है ज़ीरो, क्यों होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, जबकि उसके अंदर तो चार्ज पार्टिकल होते हैं। उसके बावजूद भी क्या होता है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। देखो उसका रीज़न क्या है। मान लीजिए ये कंडक्टर है, इज अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं रैंडमली, रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, फोर्स लगेगी। कौन फोर्स लगाएगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब फोर्स लगाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके इस एंड पर, और इस एंड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जब नेगेटिव इधर जाएंगे तो इधर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, अब वो इंड्यूस्ड क्यों होगी, किस तरह से होगी। इंड्यूस का जो मैंने रीज़न आपको बताया है कि जैसे ही हम इसको कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो इसमें इट मीन्स कि यहाँ पर इस एंड पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जम जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इसके इस एंड पर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस एंड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नीट्यूड में उतनी ही होती है जितनी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इंड्यूस्ड क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो इंड्यूस्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है और इक्वल है। तो जब इक्वल एंड अपोजिट है तो इट मीन्स कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ई नेट क्या होगा, ई नेट इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हैं, इक्वल है भाई। ई एक्सटर्नल किसके इक्वल है, ई इंड्यूस्ड के, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है उतनी ही इंड्यूस्ड होगी। तो अब जब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये रीज़न होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। क्लियर हुआ? इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों है, रीज़न ये आपके सामने है कि जब भी हम कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू कर देंगे। और जब अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे तो इसके इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये उतनी ही क्वांटिटी में होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई थी। ठीक है, तो अब जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। समझ में आई है फर्स्ट प्रॉपर्टी? और ये याद भी रखना है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन अ कंडक्टर। ओके, नोट कर लिया? चलिए अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर, टू द surface of a conductor, surface of a conductor। कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है, नॉर्मल होती है। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्यों होगी, ऑलवेज नॉर्मल ही क्यों रहती है, उसका रीज़न भी है। देखो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, मान लीजिए किसी एंगल पर है, ये हमने एंगल ले लिया थीटा, अब ये थीटा एंगल पर है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इधर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये ई साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी एंगल पर है तो इसका ये जो एक कंपोनेंट है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट बन जाता है, यानी सरफेस के बिल्कुल पैरेलल, जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ई कॉस थीटा क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा।
अब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यानी कि क्या होगा, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। किसकी वजह से, इस टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से, ई कॉस थीटा की वजह से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करना शुरू कर देंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज नॉर्मल होती है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी, देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो एंड excess charge resides on the surface of conductor। ये थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो, और जो एक्सेस चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इनसाइड, अभी आपने पढ़ा है फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई। अब जो चार्ज बचेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के बाद, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इनसाइड कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इनसाइड चार्ज बचेगा तो फिर उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो इसलिए जो जितना चार्ज बचेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के बाद, वो सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये लिखा हुआ है द एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। एक्सेस का मतलब कि जो चार्ज हमारा ज़्यादा बचा हुआ, ज़्यादा चार्ज था, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत चार्ज होता है, कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। अब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ उतनी ही इंड्यूस्ड होती है जितनी एक्सटर्नल होती है, तभी वो ज़ीरो हो जाती है। बाकी जितना चार्ज बचेगा वो सारा सरफेस के ऊपर आ जाएगा कंडक्टर के, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, कि पोटेंशियल ऑन द surface and within the conductor is a constant। ये कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड विद इन द कंडक्टर इज कांस्टेंट, यानी सरफेस के अंदर, सॉरी, कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर की सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखो उसका भी रीज़न है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है E = dV/dr, ठीक है। अगर हम इनसाइड द कंडक्टर बात करें तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो इक्वल्स टू dV/dr, और dr की मल्टीप्लाई इधर ज़ीरो से करें तो कितना आ जाएगा, ये ज़ीरो। dV का मतलब ज़ीरो, dV कितना आ गया, ज़ीरो, और dV का मीनिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा।
स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। और कहाँ पर ज़ीरो है? इन द कैविटी ऑफ हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर यानी हॉलो कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होती है, कैविटी का मतलब जो फ्री स्पेस होता है। ठीक है, क्योंकि हॉलो में क्या होता है, बीच में फ्री स्पेस होता है, तो उसके अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ज़ीरो होती है। जैसे मान लो ये हमने एक हॉलो कंडक्टर ले लिया, ये हॉलो कंडक्टर है। ठीक है, और ये हॉलो कंडक्टर के बीच में क्या होता है? कैविटी, इसको कैविटी बोलते हैं। तो इसको कैविटी में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, लेकिन V कांस्टेंट। V क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। भाई जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हुई वहाँ पर V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं ये इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में बताई है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा तब प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, यानी जहाँ पर चार्ज मूव नहीं करता तब की कंडीशंस हैं, और उन कंडीशंस की ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आज का लेक्चर आपकी समझ में आया? आज ये बहुत छोटा सा लेक्चर था कंडक्टर पे बेस्ड। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी फिर एक आएंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।